खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा निगल लेने से पेट की चर्बी पिघल जाती है। खाली पेट लहसुन खाओगे तो पेट बीमारियों से पाक रहेगा। अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल करोगे तो हाजमा बेहतर हो जाएगा। सोने से पहले आलू बुखारा खा लिया जाए तो बेचैनी नहीं होती। सोने से पहले दूध पी लिया जाए तो नींद सुकून की आती है। सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लोगे तो खाना खराब नहीं करेगा। दवाई खाने की फौरी बाद 1 मिनट लेट जाओ, दवाई जल्दी असर करेगी। हल्दी वाला दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। अगर किसी हादसे की वजह से कोई हड्डी टूट गई है या किसी जगह मोच आ गई है तो हल्दी वाले दूध में देसी घी डालकर पीने से आराम आता है। घुटनों के दर्द से निजात चाहते हो तो काले चने गर्म दूध के साथ पी जाओ, दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिस्मानी ताकत को बेपनाह कुव्वत देने के लिए काले चने बहुत ही मुफीद चीज़ है। रोज़ाना सुबह के वक़्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बरकत हो जाती है। अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो तो चने की दाल खाने से काफ़ी हद तक बुखार में कमी आ जाती है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया करो, दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। नीम गर्म पानी दिल की तमाम बीमारियों और जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर भगाता है। रोज़ाना सूरत मुदस्सर की एक बार तिलावत कर लिया करो, आपका हाफजा मजबूत होगा। कुरान की किसी भी सूरत की तिलावत करने से आपका हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। इमली आलू बुखारे का पानी पी लिया करो, बदन की चर्बी पिघल जाएगी और चेहरे के कील मुहासे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जो बंदे रोटी से कबल पानी पीते हैं ऐसे लोग लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी पाते हैं। खाना खाने से पहले पानी पीना मैदे को नुकसान नहीं देता। एक तहकीक से पता चला है कि अगर बर्तन धोए बगैर ज़्यादा देर रख दिए जाएं तो इन पर ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया जमा होते हैं जो हमारे घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल जाते हैं और ये सेहत के मसाइल का बायस बनते हैं। जो औरतें हुस्न बढ़ाना चाहती हैं वो भिंडी की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। भिंडी हमेशा इंसानी जिस्म को फ़ायदा देगा अगर वो कम मसाला में तैयार की गई हो तो। अपने पट्ठों की रोज़ाना जैतून के तेल से मालिश करोगे तो पट्ठे मजबूत रहेंगे। जैतून का तेल हड्डियों में ताकत भर देता है, पट्ठे मजबूत कर देता है और टांगें ताकत से भर जाती हैं। दिल की बीमारियों में मुब्तला लोग आलू बुखारा खाएं। हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला लोग केला खाएं। मैदे की बीमारी में मुब्तला लोग दही खाएं और खून की कमी में मुब्तला लोग अनार खाएं। मोटापे का शिकार लोग नहार मुँह कलवंजी का इस्तेमाल करें, चंद दिनों में दुबले पतले हो जाएंगे। ज़्यादा चाय दांतों को कमज़ोर कर देती है। चाय पीने के फौरी बाद ब्रश करने से दांत पीले पड़ जाते हैं और चाय पीने के बाद या गर्म दूध पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। रात को अदरक चबाने से पेट नहीं निकलता। प्याज खाने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता। अगर अचानक पेट के दर्द का मसला हो तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लेने से फौरी तौर पर आराम आ जाएगा। किसी भी किस्म का पुराना बुखार हो और आराम ना आता हो तो पुदीने का पानी पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा। नहार मुँह लीमू वाला पानी पीने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता। नहार मुँह नीम गर्म पानी के 3 गिलास पीने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कुछ दिनों में चेहरा पतला और फ्रेश दिखाई देने लगता है। सौंफ याददाश्त को बेहतर बनाते हैं और अफसरदगी को दूर करते हैं। नहार मुँह थोड़े से सौंफ खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है और आँखें चमकदार होने लगती हैं।
سیب کھانے سے توانائی ملتی ہے۔ جو بندہ روزانہ ایک سیب کھاتا ہے اس کے جسم سے 70% بیماریاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کبھی کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بادام، کیلا اور کشمش کے بھینس کے دودھ کے ساتھ ملا کر پیو، بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کمزور جسم کے افراد کے لیے کیلا بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوتی ہے۔